Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for MTCAT, and today I am going to discuss the phylum Coelenterata or Cnidaria. So let's move on. Now dear students, the phylum Coelenterata, which is also known as the phylum Cnidaria. Dear students, they show diploblastic organization. Diploblastic organization. Or they belong to grade radiata. तो दो ग्रेड्स हैं सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सिमेट्रिकल एनिमल्स के अंदर। एक ग्रेड रेडिएटा, रेडियल सिमेट्री, और दूसरे ग्रेड बायलेट्रिया, जिनमें बायलेटरल सिमेट्री है। सो बायलेटरल सिमेट्री दैट इज प्रेजेंट इन द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, एंड द ग्रेड रेडिएटा or the radial symmetry, it is present in the diploblastic animals. So their body is made up of two layers. That is what we called as the diploblastic. Diplo means two. तो डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको याद है, आपने हाइड्रा पढ़ा था, आपने हाइड्रा का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, आपने हाइड्रा को रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा। तो कोई खास रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके अंदर नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर वैसे ही नहीं है। हाँ, नर्वस सिस्टम आपने सेकेंड ईयर में ज़रूर पढ़ा था, दे हैव गॉट डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो कुछ बेहतर हैं, they have some advanced features as compared to the previous one, the poriferans. Okay, so let us see what they have got. So the major characteristic among them is they possessed stinging cells. They have stinging cells called nematocysts. Nematocysts. क्लियर? आपको याद है, इनके कैप्सूल होता है, इनके टेंटेकल्स के अंदर, ये थ्रू आउट द फाइलम ये इनका मेजर करेक्टर है। नेमाटोसिस्ट, द स्टिंगिंग सेल्स। जैसे ही इनका जो प्रे है इनके पास आकर टच करता है, तो आपको याद है इनके वो जो ये नेमाटोसिस्ट है उसके ऊपर एक ट्रिगर होता है जिसको हम स्नाइडोसिल कहते हैं। वो जैसे ही उसको वो टच करता है, सो द कैप्सूल इज इवर्टेड, और वो उसके ऊपर वो हॉलो थ्रेड होता है, उसके ऊपर पॉइजन होता है और जाकर उस एनिमल को स्टिंग करेगा। और फिर उससे क्या होगा कि छोटा एनिमल होगा तो वैसे ही मारा जाएगा, कोई बड़ा होगा तो वो पैरालाइज हो जाएगा। सो दिस इज द मेजर प्रॉपर्टी which is present throughout the phylum. Most of them they possess this, the stinging mechanism by the cells called as nematocysts. Now coming towards their body organization, so they have two layers as they are diploblastic. So two major layers are there. The outer, which is called the ectoderm, or which is also called ectodermis. Ecto means outside, and the inner one, that is called endodermis. Endoderm or endodermis, which is also called the gastrodermis, क्योंकि यही वो लेयर है जो कि गैस्ट्रोडर्मिस, क्योंकि यही वो लेयर है जो कि इनकी डाइजेशन में हेल्प करती है। और इन दोनों के दरमियान में मौजूद है देयर इज अ नॉन सेलुलर जेली लाइक मिजोग्लिया। अच्छा, याद रखना है डिफरेंस मिजोग्लिया का और मिजेनकाइम का। मिजेनकाइम दैट वाज द लेयर प्रेजेंट इन बिटवीन द पिनाकोडर्म एंड द क्वाइनोडर्म इन द पॉरिफेरेंस, जबकि यहाँ पर ये जो नॉन सेलुलर लेयर है इन बिटवीन द आउटर एंड द इनर एक्टो एंड एंडोडर्म, दैट इज मिजोग्लिया। क्लियर? सो इसको याद रखना है।
इट इज़ अ नॉन सेलुलर लेयर। चलें अब मूव करते हैं इनके नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स पे। सो दे हैव ओनली वन ओपनिंग, एक ही ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड माउथ, दैट इज कॉल्ड माउथ। और they have only one body cavity, only one cavity। उस cavity को क्या कहते हैं? That is called gastrovascular cavity, or which is called coelenteron, or which is also called anteron। और इसमें मौजूद हैं फ्लैजिलेटेड सेल्स, दे हैव गॉट फ्लैजिलेटेड सेल्स। और इनकी मूवमेंट से जो है वो द फूड इज मिक्स्ड एंड द डाइजेशन अकर्स। डियर स्टूडेंट्स, दे लैक रेस्पिरेटरी सिस्टम, they lack excretory system, but they possess the digestive system, जो कि the digestive system is sac type। और सैक किसे कहते हैं? एक थैले को जिसकी एक ही ओपनिंग हो। तो आपको याद है जैसे कि हाइड्रा में हमने डिस्कस किया। सो दिस इज द ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग, और उसके इर्द गिर्द दीज आर द टेंटेकल्स, द वॉस लाइक बॉडी, क्लियर, टू लेयर्स, और these are the nematocysts which are embedded within the tentacles. This is mouth, tentacles, and this is anteron or coelenteron. This is the ectoderm and endoderm, and in between this is mesoglea। Here? और यही इसका डाइजेस्टिव, एक ही ओपनिंग है, ये सैक और ऊपर एक ओपनिंग। और जहाँ तक बात है इनकी एज फार एज द कंसर्न्ड द नर्वस सिस्टम, आपको याद है आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा चैप्टर नंबर 17 में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहाँ पर दे हैव गॉट डिफ्यूज्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, दे हैव डिफ्यूज्ड type of nervous system, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनके अंदर नहीं है। इस तरह से न्यूरॉन का नेट मौजूद है, इस तरह से ओवर हेयर एंड देयर, सो देयर इज नो प्रॉपर, सो दीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर फॉर्मिंग द डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, एंड दे पोजेस another property which is known as polymorphism। And what is polymorphism? This is the existence of more than two types which are structurally as well as functionally different individuals in an organism, तो ये दो से मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर के एतबार से भी, फंक्शन के एतबार से भी मुख्तलिफ हों तो उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एंड these individuals are called, जी डियर स्टूडेंट्स क्या कहते थे इनको हम? They are called zooids।
दे आर जूआइड्स, और इसमें मुख्तलिफ तरह के जूआइड्स होते हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के एतबार से, लाइक द गैस्ट्रोजूआइड्स and the gonozoids and the dactylozoids and the tentaculozoids। सो इस तरह के मुख्तलिफ तरह के होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमनली इनके अंदर गैस्ट्रो और गोनोजोइड्स मौजूद हैं। गैस्ट्रो का मतलब ये होगा दे आर न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, दे आर रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। गोनोजोइड्स दे आर रिलेटेड टू गोनेड्स, मतलब के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, और डेक्टाइलो ये कुछ सेंसरी होते हैं, दे आर रिलेटेड टू सम सेंसेशंस। Tentaculozoids, they are involved in the capturing the prey। सो इस तरह के मुख्तलिफ तरह के जोइड्स होते हैं। 5 मुख्तलिफ तरह के जोइड्स भी मौजूद हैं इनके अंदर, तो उसकी एग्जाम्पल भी याद रखनी है। देयर इज फाइसेलिया which has got 5 different zooids। क्लियर? और फाइसेलिया का दूसरा नाम भी याद रखना है, इट इज ऑल्सो नोन एज द पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर्स। और सारी डिटेल्स इसकी मौजूद हैं इन द फर्स्ट लेक्चर्स, यू कैन सी ओवर हियर फॉर मोर डिटेल्स। सो हियर वी आर कंसर्न जस्ट फॉर द एडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड देयर forms, most of them they are in the 2 forms, either the polyps or the medusa। चाहे पॉलिप्स की शक्ल में होंगे या मेड्यूसा। जो पॉलिप्स होते हैं they are erect, and while medusa they are umbrella like। क्लियर? पॉलिप्स जो होते हैं ये दोनों भी जूआइड्स हैं, ठीक है। जैसे कि आपने हाइड्रा की बात करें तो वो सिंपल पॉलिप है। मेडूसा की बात करें तो इसमें जैसे जेलीफिश जो कि फिश नहीं है, ठीक है, जो कि फिश नहीं है। सो जेलीफिश, सो इट इज अ टाइप ऑफ मेडूसा, ठीक है। और मेड्यूसा जो है इसके अंदर गोनोजोइड्स मौजूद होते हैं, ये यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। पॉलिप्स होते हैं ये न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, जैसे कि हमने इसकी बात की, तो इसमें इसका लेना देना न्यूट्रिशन के साथ है, जो कि इसके अंदर वो जो इसकी एंडोडर्म है वो गैस्ट्रोडर्मिस भी कहलाती है। सो ये 2 मेजर इनके अंदर लाइफ फॉर्म्स हैं और ये अल्टरनेट करती हैं, ठीक है। सो पॉलिप्स प्रोड्यूस करते हैं मेड्यूसा, और मेड्यूसा दे विल फॉर्म द पॉलिप्स, लेकिन सब इंडिविजुअल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। एज फार एज देयर साइज इज कंसर्न्ड, सो they are microscopic, from microscopic to 2 meters in length, and its example is ये 2 मीटर लेंथ वाले याद रखेंगे, हमसे कुछ के लिए मार्क करें, that is Brachioceranthus, that is 2 meter long, belonging to this phylum, and as far as the reproduction is concerned, so they reproduce sexually as well as asexually। तो asexual reproduction जैसे कि आपको हाइड्रा का मालूम है, they form buds। So asexually they produce by budding, and while sexually, so they form the gametes
द मेल एंड द फीमेल गैमेट, द स्पर्म एंड द एग सेल्स, और फर्टिलाइजेशन इनकी एक्सटर्नल मौजूद है। इनके अंदर एक ऑर्गेनिज्म है दैट इज नोन एज ओबिलिया। ये कॉलोनियल है, ओबिलिया और विलेला, ये दोनों ही कॉलोनियल हैं। द शो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ओबिलिया के अंदर देयर इज अ जूआइड विच इज नॉन एज ब्लास्टोस्टाइल। और आपको याद है, आपने लेक्चर्स देखे हैं, ब्लास्टोस्टाइल है, इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं द मेड्यूसा, इट प्रोड्यूसेस मेड्यूसा एसेक्सुअली, और फिर मेड्यूसा जो होते हैं ये वहाँ से निकलते रहते हैं अपरेंट से, एंड दे फॉर्म, दे आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होगा, दे विल अगेन प्रोड्यूस दैट वेरी काइंड ऑफ जूआइड। सो देयर इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कुछ जो होते हैं वो सॉलिटरी, वो सारे अपनी ज़िंदगी अकेले अकेले गुजार देते हैं सॉलिटरी में, लाइक द हाइड्रा and the jellyfish and the sea anemone. Clear? So they spend their whole life attached to the rocks, especially. ठीक है, ये they are also sessile. ठीक है, इनमें jellyfish को निकाल के sea anemone और hydra, they are sessile, while the jellyfish that is motile. It is motile. And hydra, sea anemone, along with the obelia, ये जो कॉलोनी बनाते हैं, they are sessile, मतलब ये मूव नहीं करते, ये एक ही जगह पर अटैच्ड रहते हैं। क्लियर? एंड एज फार एज द एग्जाम्पल्स आर, तो यही इनकी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में भी these are the few important examples. So हाइड्रा चूंकि याद रखिएगा एक सिंगल है, ये पॉलिप है, हाइड्रा इज अ पॉलिप, ये सारी जिंदगी ऐसे गुजार देता है। ठीक है, तो इसमें देयर इज नो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इट हैज नो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है फिर, बर्डिंग के जरिए। ठीक है, ऑल्टरनेशन of generation. इसी तरह से also the sea anemone, उसमें भी alternation of generation नहीं है, जिसको हम कहते हैं actinia, इसको actinia भी कहा जाता है। So it also, both of them, they possess no alternation of जनरेशन, दोनों में नहीं होती है। और इसी तरह से इफ वी टॉक अबाउट द ऑरेलिया which is also known as jellyfish and obelia, they possess the alternation of generations. They have alternation of generations. इनके अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ विच इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दैट इज मैड्रिपोरा। मैड्रिपोरा, सो मैड्रिपोरा आपको बताया गया था, ये समंदर से लेती है कैल्शियम कार्बोनेट को, एंड दे फॉर्म द कोरल रीफ्स, ये कोरल रीफ्स बनाते हैं जो कि समुद्री जानवरों की आमाज का बन जाते हैं, एंड दे आर ऑल्सो फॉर्म स्मॉल कोरल आइलैंड्स, ये कोरल आइलैंड्स बनाने में भी मदद देते हैं। सो दे आर द मैड्रिपोरा। क्लियर? सो दैट इज these are the most important things which are related to this phylum Coelenterata. जी तो dear students, hopefully today's lecture have been clear. If there is any question related to today's lecture, you can put your question in the comments box and our subject specialist will answer you soon. Until then, next lecture
अल्लाह हाफिज़।